आज आपने देखा कि शेयर बाजार जो है बहुत ही तेजी से क्रैश किया। हालांकि आप सभी को ध्यान में होगा कि हम लोग इसके ऊपर बहुत टाइम से बार बार चर्चा कर रहे थे कि मार्केट अब वो बाय ऑन डिप्स वाला नहीं रहा, लेकिन कई सारे लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे यहाँ वहां ये बातें फैला रहे थे कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स करो, आपको फायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन आज आपने देख लिया कि मार्केट कितनी तेजी से गिरा है। हम लोग देखो दोस्तों, जो भी लोग का नुकसान होता है ना इस बाजार में, मैं ज्यादातर ऐसे लोगों को देखता हूं जो मार्केट के अंदर अवेयर नहीं रहते। मार्केट के अंदर अगर वो अवेयर रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही होगी उनको, क्योंकि जो भी हमारे लोग वीडियो से जुड़े होंगे, हमारे वीडियो को देख रहे होंगे बार बार, मैं बार बार उनको ये हिदायत देता था कि मार्केट में यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। वो समय अब नहीं है। आप देखना, शॉर्ट्स की वीडियो भी हमने क्लिप डाल डाल करके उसी वीडियो को काट काट के यहाँ पे आपको दिखाया है। हालांकि चलिए हम लोग उसके ऊपर आएंगे दोस्तों, एनालिसिस के ऊपर आएंगे। उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हो शेयर बाजार, जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो आप जो है अगर बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि शेयर बाजार से पैसा कैसे बनाया जाता है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम लोग आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पटना के अंदर हमारा ये क्लास चलता है दोस्तों। हमारे क्लास का नाम इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास पटना है। आपको हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा नाम। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर आप डायरेक्शन देखना चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च करोगे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास पटना, ठीक है, तो आपको हमारा डायरेक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में आज गिरावट क्यों हुई और उसके पीछे क्या वजह रही। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो ये आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रख करके चलिए। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि देखो, हम लोग जो बात कर रहे थे तो उस वक्त आपको ध्यान में होगा, आज से 4-5 वीडियो पुराना वीडियो निकाल करके आप देखिएगा और वहां पे ये देखिएगा कि मैंने साफ साफ कहा था, पहली बात ये कि 26,000 के नीचे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है बाय साइड पे, क्योंकि मार्केट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन करे। अब यहाँ पे देखो एक खबर आई है दोस्तों, जो खबर बहुत टाइम पहले भी आई थी। इस दोनों बात को मैं अभी यहाँ पे मैच करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ, कैसे बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट किसी और फेज में चला गया, ठीक है। न्यूज एनालिसिस हम लोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहाँ पे खबरों की एनालिसिस करें तो खबर के अंदर आप सभी को ध्यान में होगा कि यहाँ पर सेबी जो है ना, यहाँ पे आप देखो मार्जिन को बढ़ाने वाली है, लॉट साइज को बढ़ाने वाली है। उससे ऐसा होगा कि रिटेलर जो आपके यहाँ पे थोड़े पैसे लगा करके 10,000 5,000 रुपए लगा करके ऑप्शन कर लेते थे, उनका कम से कम 3 से 4 गुना 5 गुना मार्जिन वहां पे बढ़ जाएगा। यानी कि 10,000 का माल सीधा आप वहां पे देखोगे 20 से 30,000 के आसपास या 35,000 के आसपास मिलने लगेगा। तो छोटे लोग जो मार्केट के अंदर आ रहे थे बहुत तेजी से, कहीं ना कहीं वो बाहर के साइड पर हो जाएंगे। आप सभी को ध्यान में होगा दोस्तों, आज से बहुत साल पहले एक ऐसी खबर आई थी इस बाजार के अंदर, जहां पे कि ये बात चल रही थी कि आप ये देखो कि वहां पे ऐसी बात चल रही थी, 2021 का बात है ये। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, रशिया यूक्रेन का वॉर जो है आपका चल रहा था दोस्तों, और आपको ध्यान में होगा यहाँ पे ये वाला डेट आप देखना और यहाँ पे आर्टिकल निकाल करके देखना। मैं आपको बताता हूं, ये 16 जून 2022 का काफी पुराना आर्टिकल है दोस्तों, आज से 2-2.5 साल पहले का आर्टिकल है। आप जा करके निकाल के देखना यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअल में। यहाँ पे ये हुआ था कि मार्जिन जो है, जो आपको मार्जिन मिलता था मार्केट में काम करने के लिए, कि पहले ऐसा होता था कि रिटेल ट्रेडर को मार्जिन काफी ज्यादा प्रोवाइड किया जाता था, वो मार्जिन सिस्टम पूरी तरह से बंद किया गया था इस एरिया पर। और आप देखो यहाँ पे बहुत तेज क्रैश मार्केट में देखने को मिला था। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों कि इसके पीछे से मार्केट करेक्शन कर रहा था काफी ज्यादा लंबे समय से। तो ये जो रहा, ये खबर निकलने के बाद ये लगभग आखिरी फेज साबित हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बॉटम जो है अपना लगा लिया और फिर चलने लग गया ऊपर के साइड पे। ऐसे एरिया पर भी मैंने वहां पर सबको कहा था कि धीरज बनाए रखिए, मार्केट यहाँ पे आने वाले 2-3 साल तक यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। किस चैनल के ऊपर कहा था दोस्तों, एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, आप देखना जा करके। लेकिन अब देखो बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर हो रही है कि ऐसी सी बात चल रही है कि अब रिटेल इन्वेस्टर शेयर बाजार के अंदर पैसा बड़े पैमाने पर नहीं लगा पाएंगे। यही डर का माहौल जो है इस बाजार में बना हुआ है। बस यही आप समझ लो कि बिकवाली किए जा रहे हैं लोग यहाँ पे, कि उनको लग रहा है कि जो पैसा, डोमेस्टिक पैसा इस बाजार को संभाले हुए था, वो पैसा कहीं ना कहीं हाथ खींचेगा। और उसके साथ साथ चाइना का शेयर बाजार थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है,
जिस वजह से इंडियन मार्केट से कुछ पैसा आपका चाइनीज मार्केट में भी शिफ्ट हुआ है, तो उसके वजह से भी ये बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिकवाली कहां तक जारी रहेगी, कैसे मार्केट के अंदर आपको नया ट्रेंड कहां से देखने को मिलेगा, कब काम करना है, कब काम इस बाजार में नहीं करना है। देखो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर ना एक चीज आप याद रखना, मार्केट जब कुछ देना चाहेगा तभी आपको देगा। अगर वो आपसे लेना चाहेगा ना, तो आप चाहे जितनी मर्जी लगा लो, जितना चाहे कोशिश कर लो, बाजार आपके चाहने से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्राउड बिहेवियर के बिल्कुल उल्टा काम करता है। आप एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन से लेवल के ऊपर हम लोग जो है थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 25,000 के लेवल के ऊपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे। देखो, पिछले वीडियो के एनालिसिस में हम लोग करेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कौन सी बात करी थी और मार्केट किस हिसाब से काम किया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि 24,950 कटने के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट का जो आपका आज का लो है, यही आपका टारगेट आपको दिया गया था, जो कि 24,800 के आसपास मोटा मोटी ये आपका बनता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि 150-200 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे और आपको दे दे। पिछला वीडियो निकाल करके देखिएगा, वहां पे ये बात साफ साफ आपको कहा गया था, ठीक है ना। लेकिन आज ये पॉसिबिलिटी एक बात की थी दोस्तों कि 25,000 का लेवल अगर सस्टेन रह जाता तो फिर मार्केट आपका ऊपर के साइड पे निकल जाता। अब देखो, आपको जो बाय साइड पे काम करना है, ये ध्यान में रखिए, जो आपका 25,000 का लेवल है, ठीक है। देखिए, जब तक मार्केट इसके ऊपर आकर के सस्टेन ना करे, ठीक है ना, और सस्टेन करने के बाद कोई बिहेवियर ऐसा ना दिखाए जिससे कि मार्केट आपका ऊपर के साइड पे जाने लगे, तब तक हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ बाउंस ही कंसीडर करेंगे, अगर ये ऊपर के साइड पे आ भी जाता है तो, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो, बड़े लेवल के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बड़ा एक और लेवल है दोस्तों 24,200 का, जहां तक कि मार्केट चाहे तो इजीली जा सकता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि यहाँ पे स्टॉप लॉस एरिया और रेजिस्टेंस एरिया आप कह लो 24,500 का आपको बना हुआ है, और 24,950 का एरिया जो आपको पिछले वीडियो में कहा था, वो एरिया भी अब रेजिस्टेंस के तौर पे बना हुआ है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जब तक जिंदा है तब तक मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे आकर के रेंज जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसी सी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, डाउन ट्रेंड पहले अभी खत्म नहीं हुआ है। रेंज की बात हम लोग कर जरूर रहे हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ। जहां पे डाउन ट्रेंड खत्म होगा ना, रेंज वहीं से बनना शुरू होगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड कहां खत्म होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, चूंकि बड़े लेवल हिट हो रहे हैं तो मार्केट के अंदर बड़े टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो 24,200 का लेवल आपको दिया गया है, और एक और बहुत बड़े लेवल की अगर बात करें तो 23,870। इसके नीचे मुझे फिलहाल अभी बाजार जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस हफ्ते की अंदर की अगर मैं बात करूं कि इस हफ्ते की गिरावट कितनी रह सकती है, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 24,200 तक का मार्केट आपको गिरावट दे सकता है, ठीक है। और हम लोग हफ्ते के आखिरी में ऐसा देख सकते हैं, या फिर मिड एरिया से मोटा मोटी, कि मार्केट आपका यहाँ पे सपोर्ट लेकर के चलता हुआ ऊपर की तरफ निकले, थोड़ा सा 25,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे और 25,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आज हो गया आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बुधवार को आप देखोगे एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है। बुधवार तक हम लोग किसी भी पॉजिटिव साइड पर बिल्कुल भी दिमाग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि बुलिश ट्रेड कहां से लेना है। बिल्कुल यहाँ 25,200 के ऊपर जाकर के जब सस्टेन करेगा तब जाकर के हम लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, अदरवाइज बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर बाउंस की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे वेडनेसडे से आपको बाउंस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, खास करके वेडनेसडे के दिन तो जरूर आपको देखने को बाउंस मिलेगा, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लो, वीकली कैंडल पे अगर आपको एक हैमर जैसा कोई पैटर्न दिखाई दे, इस टाइप का, इसको बोलते हैं हैमर पैटर्न, ठीक है ना। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे हैमर पैटर्न दिखाई दे और इसके हाई के ऊपर, जो कि 25,000 का आपका 25,200 का टारगेट है, 25,200 के ऊपर निकलता हुआ सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तब आप थोड़ा ऊपर के साइड पे जाना, अदरवाइज आपको ऊपर के साइड पे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो मार्केट मोटा मोटी निगेटिव है, बाउंस के चांसेस बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में बाउंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। बाय करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इंतजार कीजिए जब तक बाजार सेटल नहीं हो जाता, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के टारगेट की, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अगर यहाँ पे हम लोग टारगेट की बात करें, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरफ कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, एक सेकंड थोड़ा सा इस चार्ट को हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं।
बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों देखो बिल्कुल सेम काम हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकली चार्ट पे देखो तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, इस एरिया तक आना था, ये आ गया, ये आपको डबल टॉप के जैसा एरिया दिख रहा है। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका लेवल मैं आपको बता देता हूं वीकली के हिसाब से। पहले इसका जो लेवल है आपका दोस्तों 49,680 का लेवल, ठीक है ना। और आप अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात करो तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आपको 51,250, ठीक है ना, ये एरिया जो आपका यहाँ पे मैंने ये बना करके रखा हुआ है, इसके ऊपर सॉरी 51,250 नहीं 51,880 का एरिया है। तो 51,800 के ऊपर जाए बगैर कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं बनाएंगे हम लोग। जो भी होगा बाउंस की तरफ प्ले करना होगा तो इंट्राडे में प्ले कर लेंगे, नहीं तो इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। नीचे का टारगेट अगर बात करें तो इस एरिया तक मार्केट बहुत इजीली आ सकता है, और अगर इस एरिया के नीचे सस्टेन किया तो फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है 49,000 से लेकर के 47,800 तक का। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर नहीं आया मतलब ये डाउन ट्रेंड में है, चुपचाप चलने दो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि ये भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी जो बाउंस का एरिया है दोस्तों वो आपको 1-2 दिन के अंदर दिखाई दे सकता है। बाकी हम लोग कल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं अगर नहीं समझ आता तो कुछ समय के लिए ऐसे समय को आप अवॉइड कर दो। ऐसे समय को अवॉइड जैसे ही करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पिछले वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। रीजन क्या है, यहाँ पे देखो विक्स हायर साइड पे काम कर रहा है और उसके वजह से मार्केट क्या है ना बहुत तेज वॉलेटाइल होता है। ये देखो दिन के दौरान ऐसा हुआ था कि 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी आपका क्या हुआ था, ग्रीन हो गया था, और फिर अचानक से एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल गया। तो ये चीज आपको देखने को बार बार मिल सकता है। जब तक विक्स आपका इंडिया विक्स हायर साइड पे रहेगा तब तक आपको दिक्कत बाजार में बनी रहेगी। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसके ऊपर आने दीजिए, तब जाकर के वहां पे ट्रेड दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो का यहाँ पे अच्छा लगा होगा और सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।